एक उत्तर कोरियाई सैनिक सावधानी से अपनी खुद की फोटो काटता है। जब स्टाफ दूर जाता है वह जल्दी से एक खाली पास ले लेता है। वह अपनी फोटो को उस पर सही तरीके से चिपका देता है, लेकिन बिना आधिकारिक मुहर के पास बेकार है। वह दूसरे दस्तावेज से मुहर की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश करे वह उसका निशान भी नहीं छोड़ पाता। इसलिए वह सीधे अधिकारी के कार्यालय में घुस जाता है। वह तिजोरी खोलने के लिए एक पेन का उपयोग करता है, आधिकारिक मुहर निकालता है और पास पर मुहर लगाता है। अब सब कुछ तैयार है, लेकिन जैसे ही वह आत्मविश्वास से बाहर निकलता है वह अचानक रुक जाता है। 2 गार्ड उसे घूर रहे हैं, संदेह में कि वह भागने की कोशिश कर रहा हो सकता है। उनकी सतर्क निगाहों का सामना करते हुए वह शांत रहता है। वह साहस पूर्वक उनके पास भी जाता है। यूनिट कमांडर आज अनुपस्थित हैं। वह थोड़ी देर के लिए गए हैं। दोनों गार्ड हैरान हो जाते हैं और वह उनसे एक जोड़ी दूरबीन मांगता है। वह देखता है कि क्षेत्र कड़ी सुरक्षा में है, भागना आसान नहीं होगा। मुख्य द्वार से ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। उस समय यूनिट में एक पार्टी चल रही है। सड़क पर नशे में 2 अधिकारी भरे हुए हैं। वह इधर उधर देखता है और एक कार पाता है जिसमें चाबी अभी भी लगी हुई है। दरवाजा खुला है। फिर वो पार्टी से एक यादृच्छिक अधिकारी को चुनता है और उसे कार में बैठने में मदद करता है। गाड़ी चलाते समय वह पहचान से बचने के लिए अपनी टोपी नीचे खींच लेता है। अब अगर वह मुख्य गेट से निकल सके तो वह आजाद हो जाएगा। गार्ड यात्री सीट पर एक कमांडर को देखता है और जल्दी से चेक छोड़कर उन्हें सलामी देता है। वह आदमी पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए बेस को पीछे छोड़ देता है, लेकिन आधे रास्ते में अधिकारी एक खेत में उतर जाता है। जैसे ही वह आदमी दक्षिण कोरिया की ओर गाड़ी चलाता रहता है, वह एक सैन्य काफिले से टकरा जाता है। भले ही वे एक ही पक्ष से हैं, अब वह एक भगोड़ा है और उसे देखा नहीं जा सकता। और भी बुरा, उसका ईंधन लगभग खत्म हो गया है। उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। जल्द ही काफिला उसे देख लेता है। वे उसकी कार की ओर पीछे हटने लगते हैं, फिर भी वह शांत रहता है। इंतजार करने के बजाय वो पहले कदम उठाने का फैसला करता है। माफ कीजिए, क्या आपके पास कोई पेट्रोल बचा है? क्या मेरे पास वह पास है? वह शांति से अपना पास निकालता है, लेकिन अधिकारी उस पर विश्वास नहीं करता। सैन्य वाहनों में हमेशा आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही ईंधन भरा होता है। इसके अलावा वह सिर्फ एक सैनिक है जो एक अधिकारी की कार चला रहा है और वह अकेला है। ये बहुत संदिग्ध है। अधिकारी मुख्यालय को कॉल करने की तैयारी करता है। आदमी जल्दी से कहता है कि वह सुरक्षा विभाग से है। उच्च अधिकारियों द्वारा एक गुप्त मिशन पर भेजा गया है, एक पकड़े गए गद्दार किम डोंग ह्यूक को स्थानांतरित करने के लिए। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे आदेश दिए गए थे? किम डोंग ह्यूक एक झात गद्दार है और इस मिशन के बारे में केवल कुछ लोग ही जानते हैं। क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी के रूप में आदमी जानता है कि कहानी सच है। अगर एक निम्न स्तरीय सैनिक भी यह जानता है तो वह वास्तव में सुरक्षा से ही होगा। इसलिए अधिकारी आदमी को वापस बेस पर आमंत्रित करता है और उसकी गैस टैंक भर देता है। वास्तव में किम डोंग ह्यूक उस आदमी का दोस्त है, इसलिए उसे सब कुछ पता था। अंत में वह न केवल अपने दोस्त को बचाता है, बल्कि उसके साथ सीमा पार करके दक्षिण कोरिया भाग जाता है।